कि हम कुछ जो देश में महामारियां और ये सब चल रही हैं, तो इन विषयों पे भी थोड़ी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। चूँकि अभी हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो आप जो भी आपको पूछना है आप प्रश्न करें। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज के समय में जितना भी यंग यूथ है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ नहीं जाना चाहता, उसी क्रम में आपने अध्यात्म को प्राथमिकता दी और अपनी इस यंग एज में आपने सब कुछ चीज़ों से मोह माया हटा के सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में अपनी रुचि दिखाई। क्या कहना चाहेंगे उस यंग यूथ से, जैसा कि अगर हम इंडिया की और फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा अध्यात्म को प्राथमिकता फॉरेन कंट्रीज़ में, भले वो यंग यूथ हो या किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, इंडिया में अभी वो स्तर नहीं आया है। तो क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही मैसेज करना चाहूँगा कि जैसे मुस्लिम है वो अपने इस्लाम धर्म के लिए कट्टर होता है, वो इस्लाम के अलावा किसी और धर्म की पूजा नहीं करता है। उसी तरह क्रिश्चियन है, वो भी अपना क्रिश्चियन ओ गॉड यीशु की पूजा करते हैं, वो लोग भी और किसी को ज़्यादा नहीं मानते हैं। तीसरी चीज़, जो सनातनी हिंदू हैं वो अपना हिंदुत्व भूलते जा रहे हैं। जो आजकल जो हिंदू का पतन हुआ और जो ये सब बिंदु आप देखोगे उठा के, तो पहले सब कुछ सनातनमय था, उसके बाद में आपस की अंतर कलह और आत्मनिष्ठता ने सबको ले डूबे। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म का विलोपन हुआ। आजकल की जैसे युवा पीढ़ी आप देख लो, लड़के देख लो, लड़कियों को देख लो, ऐसी ऐसी जीन्सें स्टाइल से पहनते हैं कभी कभी कि मतलब ये लगता ही नहीं है कि अपने जो है ये भारतीय परिधान में कहीं से भी। तो जहाँ परिधान बदला वहीं आदमी की मानसिकता बदल गई। दूसरा चीज़, मोबाइल ने पूरा कर दिया। ये मोबाइल फ़ोन जब से हो गए तब से जो आप नहीं भी देखना चाहोगे वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसने अपनी रही सही कसर पूरी की। तीसरी चीज़ जो हमारे हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि अपना देश का धर्म, अपने राष्ट्र का धर्म, अपने कुल गुरुओं का, कुल देवताओं का धर्म। तो ये चीज़, चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार से था तो इसलिए मैंने और भी सोचा, क्योंकि हमारे शंकराचार्य प्रभु जब आए थे पृथ्वी पे तो उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी और बहुत ही छोटी उम्र में, महज 10-11 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 मठों का दिमाग में उनके था। तो हम भी उसी ब्राह्मण कुल से थे, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि यदि मेरी तरह, मैं प्रोफेशनली मैं डॉक्टर था लेकिन मैंने अपनी डॉक्टरी को बंद कर दिया क्योंकि मुझे चिंता हुई कि अगर हम नहीं जागरूक होंगे तो कल को सनातन धर्म का और मतलब जो है शंकराचार्य और गुरु परंपरा का अस्तित्व ही वो हो जाएगा। तो हमारे अंदर ये विचारधारा है। तो मैंने अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी समझी। मैंने अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी इसलिए समझी कि आज भी घर में किसी कोई प्रॉब्लम हुई तो कहते हैं नहीं इसके पितृ दोष है, इसके मातृ दोष है, कि इसके ये दोष है। तो सभी दोषों से आप मुक्त हो जाते हैं जिस समय आप सन्यासी बन जाते हैं। तो आप खुले विचारधारा से देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। और जब तक आप इन सब बंधनों में रहेंगे तब तक आप अपने में ही उलझे रहेंगे, आप देश दुनिया को क्या समझ पाएंगे। तो हमारे गुरु, जगत गुरु श्री पंचानंद गिरी महाराज जी की ऐसी प्रेरणा हमको मिली, शायद वही हमारे संन्यास में हम आज आनंदित हैं और हम किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने कभी अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करी। मेरे गुरु ने जो भी मुझे आदेश दिया मैंने उनका पालन किया और आगे भी उन्हीं का पालन करता रहूँगा। और हमारा जो सन्यासी बनने का मेन उद्देश्य है तो ये है कि हम खाली गौशाले तक ही सीमित ना रहें। आज जो सनातन धर्म को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये इस पे भी थोड़ा सा हम लोग, चूँकि हम लोग माले के साथ भाला भी लेकर चलते हैं, इसलिए जूना अखाड़े को, सन्यासी को या किसी भी अखाड़े के सन्यासी को आप हल्के में मत लीजिए। एक अखाड़ा एक मिलिट्री का काम कर सकता है अगर अखाड़ा अपने पे आ जाए। कोई भी अखाड़ा हो,
साधु संत के धर्म के लिए और न्याय के लिए होता है। वो हम अब हमारा अगर कोई अपना भी गलत करेगा तो मैं उसको गलत ही कहूँगा, और कोई हमारा पराया भी अच्छा करेगा तो मैं उसको अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि जो साधु का धर्म होता है वो राष्ट्र धर्म होता है। राष्ट्र के सभी रहने वाले उसके बच्चे होते हैं, बच्चे के समान होते हैं, और सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, और जो ब्राह्मण का गुरु होता है वो सन्यासी होता है। तो हमने ये भी सोचा कि चलो ठीक है, हम ब्राह्मण तो ही हैं भाई, हम ब्राह्मण के भी गुरु बन जाए, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें तो देश के लिए कुछ करना ही है। तो हमारे गुरु ने हमें जैसी प्रेरणा दी कि हमें उन्होंने ब्राह्मण का भी गुरु बना दिया। मैं ब्राह्मण ही हूँ और ब्राह्मण था, लेकिन संस्कार दीक्षा होने के बाद मेरा नाम अवधेशगिरी हो गया और मैं उसमें संतुष्ट हूँ पूरी तरह। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे और करना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरीके से आज भगवा पहन के कुछ लोग समाज में, उनको कोई ज्ञान नहीं है लेकिन वो भगवा पहने हैं और भगवे का दुष्प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन सब गलत कामों में संलिप्त होने के बाद भी वो भगवा पहन के भ्रमित कर रहे हैं जनता को, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये वही लोग हैं जो माया से, आप संतों में भी हैं 30-40% साधु संत सिर्फ अपने मतलब काले धन को सफ़ेद धन करने के लिए ही बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी आपको बता दूं कि चोर तो आपको हर जगह मिलेंगे। साधु के वेश पहन के पहले भी चोरियां हुई हैं और अब भी हो रही हैं, तो कोई नई बात नहीं। लेकिन सभी साधुओं को हम एक जैसा समझ ले, ये गलत है, क्योंकि सभी अच्छे साधु भी हैं और ज़्यादा संख्या अच्छे साधुओं की ही है। जो व्यक्तिगत रूप से साधुओं से मिला है, जो जानता है कि कौन साधु है कौन संत है, तो उसके सामने ये सब बातें सूक्ष्म हो जाती हैं। ये माया है, किसी को कभी भी घेर सकती है। और से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज हैं, आप लोग भी यदि अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो एक बार उनके चरणों का दर्शन अवश्य ही करें। और वो साक्षात माँ काली के ही, और माँ काली ही है वो हमारी दृष्टि में। और उन्होंने इतना त्याग किया है अपने पूरे जीवन में, उनका बचपना कैसे बीता है और उनका सारा जीवन संघर्ष में बीता है। जिस समय सईद बुखारी ने दिल्ली में कुरान को श्रेष्ठ और गीता का अनादर किया था और गौएं कटवाई थी, तो पूरा हिंदुस्तान उस वक्त चुप था। केंद्र में बैठे संसद में बैठे अटल बिहारी और इंदिरा गांधी ने उनको जो है शूट आउट करने के आदेश दे दिए थे उस समय। तो गुरुजी ने देश दुनिया के लिए संघर्ष किया है। गुरुजी ने फिर जाके दिल्ली में बुखारी की वो धज्जियाँ उड़ाई कि आज भी उसकी रूह कांप जाती होगी जगत गुरु के नाम से। तो हमारे गुरु क्रांतिकारी रहे हैं चूँकि, तो इसीलिए हम लोग भी क्रांतिकारी सोच भी रखते हैं कि जिससे धर्म की हम लोग शस्त्रों से भी रक्षा कर सकें और शब्दों से भी रक्षा कर सकें, क्योंकि दो ही चीज़ों से रक्षा की जा सकती है। आपके शब्द ही आपका परिचय देते हैं कि आप क्या हैं। ओम नमो नारायण।